तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है तीन पायरेट्स जो एक बोट पे हैं और बोलते हैं आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब शायद कैप्टन बगी हम पे गुस्सा नहीं होंगे। जिससे पता चलता है कि वो तीनों कैप्टन बगी के क्रू मेंबर्स हैं। फिर उनकी नज़र जाती है एक बोट पे जो उनकी तरफ आ रही है और उसमें एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। वो लड़की और कोई नहीं जो अब तक हम 3 एपिसोड में लड़की देखते आए हैं, ऑरेंज बाल वाली। उस बोट में वही लड़की बेहोश हुई पड़ी होती है। वो तीनों पायरेट्स अपनी बोट उस लड़की की बोट के पास ले जाते हैं और उसे जगाते हैं। लड़की जगते ही बोलती है कि आज समुंदर एकदम आग की तरह तप रहा है और मैं लगभग बेहोश ही हो गई थी। लड़की बोलती है क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, उसके बदले में तुम मेरा जितना चाहे उतना खजाना ले सकते हो। जितने भी पायरेट्स होते हैं इस बात से बड़ा खुश हो जाते हैं और लड़की की बोट पर चढ़ देते हैं और खजाना को देखने चले जाते हैं। जैसे ही वो खजाने का बक्सा खोलते हैं, उस खजाने के बक्से में कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक गुड्डे के। और पीछे से उनको आवाज़ आती है कि जैसे उनकी बोट को ही ले जा रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो लड़की उनकी बोट को ले जा रही है और उनका जितना भी सारा खजाना होता है वो भी उसके साथ ले जा रही है। फिर लड़की बोलती है कि तुम गलत जगह पे खड़े हो, जिधर तुम खड़े हो उधर शायद अभी बारिश आने वाली है। और फिर जैसा वो लड़की बोलती है वैसा उधर बहुत तेज़ बारिश आती है और तूफान आता है और उन तीनों पायरेट्स की जो बोट होती है वो नीचे डूब जाती है। और इस एपिसोड का फिर हमें नाम बताया जाता है। एपिसोड का नाम है लूफी पास्ट एंटर रेड हेयर शैंक्स। फिर हमें लूफी की बोट दिखाई जाती है जहाँ पे लूफी बोलता है कि मेरे को बहुत भूख लग रही है। फिर जोरो बोलता है कि तुम आखिर कैसे पायरेट हो जो रास्ता ही भटक चुका है समुद्र में। फिर इस बात पे लूफी बोलता है कि आखिर तुम कैसे बाउंड्री हंटर हो जो रास्ता ही भटक चुका है समुद्र में। फिर जोरो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि लोग मेरे को किस नाम से बुलाते हैं। फिर जोरो बोलता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसको बस पैसे कमाने हैं, चाहे वो पायरेट बन के कमाए चाहे बाउंटी हंटर बन के कमाए। और जोरो फिर चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे से तमीज़ से बात करो। जोरो के चिल्लाने में और गुस्सा होने में जो लूफी की हैट होती है वो हवा में उड़ जाती है। जाहिर सी बात है समुद्र में हवाएं बहुत तेज़ चलती है, जो लूफी की हैट होती है वो उड़ते उड़ते और ऊपर तक चली जाती है। लूफी अपनी हैट को देख के चिल्लाता है शैंक्स। और फिर हमें इस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो लूफी को बोलता है कि ये हैट मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता लूफी। लूफी और जोरो दोनों हैट पकड़ने के लिए भागते हैं और जोरो थोड़ा सा बोट के आगे झुक के उस हैट को आखिरकार पकड़ ही लेता है। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लूफी का पास्ट, जिधर छोटा लूफी और एक आदमी जिसने वैसी हैट पहन रखी है एक बार में बैठे हैं। लूफी अपने पास बैठे आदमी से बोलता है तो मुझे भी अपने अगले मिशन पे ले चलो शैंक्स। फिर आखिर में वो शैंक्स बोलता है जिससे हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम शैंक्स है। फिर शैंक्स बोलता है कि जैसे तुम भी एक पायरेट हो। पीछे से पायरेट बोलते हैं कि तुम्हें स्विमिंग आती है अच्छी तरह से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक पायरेट हो। इस पे लूफी उन सब पे गुस्सा करके बोलता है क्या मतलब है तुम सबका। फिर पीछे से एक और पायरेट बोलता है कि तुम सच्ची में मेरे बेटे की उम्र के हो। लूफी उन सब पे गुस्सा हो रहा होता है, इतने में शैंक्स उसे एक गिलास जूस देता है और बोलता है इस जूस को पियो। और फिर जो लूफी होता है वो जूस पाते ही बड़ा खुश हो जाता है। फिर जैसे ही लूफी जूस पी रहा होता है, शैंक्स पीछे से बोलता है कि देखो बच्चे की तरह जूस पी रहा है। और इस बात पे जितने भी सारे पायरेट्स और शैंक्स होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं और लूफी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इन सब मजाक के बीच में एकदम ऐसे गेट खुलता है और बहुत सारे पायरेट्स और एक बड़ा सा पायरेट्स अंदर चले आते हैं। वो जो पायरेट होता है वो अंदर आते ही जो बाहर का गेट होता है वो पैर से कुचलकर तोड़ देता है और जितने भी पायरेट्स होते हैं उधर बैठे हुए और जितने भी लोग होते हैं उसे बस देखते रहते हैं। और जो पायरेट होता है वो अंदर आके बोलता है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस हमें तो बहुत सारी शराब चाहिए। जितने में बार टेंडर बोलती है कि हमारे पास अब शराब खत्म हो चुकी है। जो शैंक्स होता है वो जो उस पायरेट से बोलता है कि सॉरी, जितनी भी सारी शराब है वो मैंने और मेरे क्रू ने सारी ख़त्म कर दी है, ये हमारे पास आखिरी बोतल बची है जिसको हमने अभी तक खोला भी नहीं है, तुम इसे पी सकते हो। जो पायरेट होता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और शैंक्स के हाथ में ही उस बोतल को तोड़ देता है। वो पायरेट बोलता है कि मेरे सर पर 8 मिलियन बैरी का बाउंटी है और तुम जानते हो एक बोतल से मेरी बेइज्जती होती है और कुछ नहीं। जो शैंक्स होता है वहाँ पे पड़े हुए शराब के टुकड़ों को साफ करने लग जाता है। जितने में बार टेंडर बोलती है कि आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ ये। फिर वो जो पायरेट होता है वो अपनी तलवार से जितनी भी सारी शराब की बोतलें होती हैं और जो बेंच होता है उनको तोड़ देता है और बोलता है तुम्हें सफाई करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, लो तो इसे भी साफ़ करो। और बोलता है कि ये सारे डरपोक है और इनके पास शराब भी नहीं है और उधर से वो चला जाता है। लूफी ये सब देख रहा होता है और बड़ा गुस्से में होता है। जो बार टेंडर शैंक्स से बोलती है क्या आप ठीक हैं, आपको कुछ कांच वाँच के टुकड़े लगे तो नहीं। फिर जो शैंक्स होता है वो अचानक से हंसता है और उसके पीछे जितना भी उसका क्रू होता है वो वही सारे हंसने लग जाते हैं और शैंक्स भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। जो लूफी होता है वो चिल्ला के शैंक्स से बोलता है तुम अपने आप को पायरेट भी कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारी क्रू की और तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुम सब इधर हंस रहे हो। शैंक्स बड़े आराम से लूफी को समझाता है और बोलता है कि उसने हम पे बस शराब ही तो गिराई है, कौन सी हमारी जान ली है, इस बात पे गुस्सा होने की क्या बात है। लूफी इस बात से बड़ा दुखी होता है और अपने पास बक्से में पड़े एक फल को खाने लग जाता है। शैंक्स उससे बोलता है तुम अपना दुख खाने से दूर कर रहे हो। और फिर लूफी उसको खाता रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर शैंक्स बड़ा डर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम खा क्या रहे हो। फिर चिल्ला के वापस बोलता है कि तुम आखिर खा क्या रहे हो, मेरे को बताओ। फिर शैंक्स उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने उस बक्से में पड़ा वो फल खा लिया।
जो शैंक्स होता है बड़ा गुस्से में आके लूफी को उल्टा कर देता है और बोलता है कि जो तुमने फल खाया है उसे अपने शरीर से बाहर निकालो या आप यहीं पे उल्टी करो। अचानक से लूफी के पैर बड़े हो जाते हैं और लूफी का सर ज़मीन से टकरा जाता है और लूफी का सर लाल हो जाता है। फिर शैंक्स गुस्सा करके लूफी को बोलता है कि जो तुमने खाया है उसे गम गम फल कहते हैं और वो एक डेविल का फल है, अब तुम ज़िंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। जिससे हमें पता चलता है कि लूफी पहले एक बहुत अच्छा स्विमर था। इतने में बारटेंडर कहती है कि अब इसकी बॉडी रबर की बन चुकी है और फिर लूफी होता है इस बात से बड़ा दुखी होता है कि उसकी स्विमिंग करने की एबिलिटी जा चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो बार होता है वो बड़ा बिखरा पड़ा होता है और उधर सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। जो लूफी होता है वो एक आदमी से बोलता है कि अभी की अभी माफ़ी मांगो। फिर पता चलता है कि वो कोई आदमी और कोई नहीं, वो कल वाला पायरेट ही होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आदमी होता है वो जितने भी पायरेट्स होते हैं और शैंक्स की बुराई कर रहा होता है और बोलता है कि वो सारे डरपोक पायरेट्स हैं। फिर लूफी उस बात पे बड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि शैंक्स से अभी की अभी माफ़ी मांगो। फिर हमें वापस प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो आदमी होता है वो लूफी के सर पर पैर रख देता है पूरी तरह से। इतने में जो बारटेंडर होती है वो मेयर को लेकर उधर पहुंच जाती है। जो मेयर होता है उस पायरेट से बोलता है कि मैं जानता नहीं लूफी ने क्या किया है, पर इसने जो भी किया होगा मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और अपना सर नीचे झुका लेता है। इस बात से लूफी बड़ा हैरान होता है और दुखी भी होता है। जो पायरेट होता है वो लूफी से बोलता है कि देख तेरी वजह से इस बूढ़े आदमी को मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शैंक्स है और जितना भी उसका क्रू है वो सारे के सारे उधर पहुंच जाते हैं। ये बात देखकर जो आदमी होता है वो बोलता है कि ओह, तो डरपोक लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। फिर शैंक्स चिल्ला के बोलता है कि लूफी तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पंच पिस्तौल की तरह है। लूफी इस बात पे चिल्ला के बोलता है कि मजाक का टाइम नहीं है शैंक्स। और फिर एक पायरेट होता है वो शैंक्स के सर पे बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। इस बात को देखकर लूफी बड़ा डर जाता है और शैंक्स बोलता है कि इस बंदूक की गोली पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। तो फिर वो पायरेट बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। फिर शैंक्स बोलता है कि अगर तुमने बंदूक निकाल ही ली है तो इसकी गोली पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। फिर इतने में हमें पता चलता है कि जो शैंक्स का पायरेट होता है वो उस पायरेट को उड़ा देता है अपनी गोली से। फिर वो आदमी होता है वहीं पे मर जाता है। और फिर जो शैंक्स चिल्ला के बोलता है कि उस दिन तुमने मेरे पे शराब उड़ाई थी तब मैंने कुछ नहीं बोला, पर अगर कोई मेरे साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बुरा पायरेट होता है वो बड़ा हंसता है और बोलता है कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो अपने जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सबको उनके पायरेट से लड़ने के लिए भेज देता है। और फिर बस शैंक्स का एक ही आदमी आता है और बंदूक से उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें शैंक्स से लड़ना है तो जाओ वारशिप लेके आओ या पूरी सेना लेके आओ। ये सब सुनने के बाद वो पायरेट होता है बड़ा डर जाता है और स्मोक बॉम्ब फेंक के जितने भी चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। पर जैसे ही धुआं हटती है वैसे ही पता चलता है कि वो आदमी लूफी को भी अपने साथ ले गया है। और ये बात सुनकर शैंक्स होता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है और बोलता है कि पता नहीं वो लूफी को कहाँ पे लेकर गया होगा, जाके ढूंढो उसको। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो पूरा पायरेट है वो लूफी को समुद्र में लिया है अपनी छोटी सी बोट पे और लूफी को हवा में पकड़ा हुआ है। लूफी बोलता है कि मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम जल्दी मर जाओ। फिर जो पायरेट होता है मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ और लूफी को यह कह के समुद्र में फेंक देता है। और लूफी तैर तो अब सकता नहीं है क्योंकि उसने गम गम फल खाया है और उसका शरीर अब रबर का बन चुका है, इसलिए अब वो कभी तैर ही नहीं पाएगा। लूफी डूबता डूबता कहता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये सब देखने के बाद वो पायरेट जोर जोर से हंसता है। फिर अचानक से उस पायरेट के पीछे एक सी मॉन्स्टर आता है और वो सी मॉन्स्टर पायरेट को और उसकी बोट को दोनों को खा जाता है। इस बात को देखकर जो लूफी होता है वो डूबते डूबते बड़ा हंसता है और बोलता है कि मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं तुम्हें एक ज़ोरदार घूसा भी नहीं मार पाया। फिर जो बताया जाता है कि जो सी मॉन्स्टर है वो ज़ोरदार तरीके से लूफी की तरफ पीछे पड़ चुका है और फिर एकदम में से लूफी को खाने ही वाला होता है कि शैंक्स आके उसको बचा लेता है। लूफी को बचाने के बाद शैंक्स सी मॉन्स्टर की आंखों में देखता है और फिर सी मॉन्स्टर भी शैंक्स की आंखों में देखता है। पता नहीं सी मॉन्स्टर शैंक्स की आंखों में ऐसा क्या देखता है, पर वो बहुत डर जाता है और उधर से भाग लेता है। जैसे ही सी मॉन्स्टर चला जाता है वैसे ही लूफी रोने लग जाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर शैंक्स बोलता है अब तो सब ठीक है ना, अब तुम क्यों रो रहे हो। फिर लूफी बोलता है कि पर तुम्हारा हाथ। फिर दिखाया जाता है कि जो शैंक्स का हाथ है वो सी मॉन्स्टर के कारण पूरा कट चुका है। फिर शैंक्स बोलता है ये तो बस एक छोटी सी कुर्बानी थी तुमको बचाने के लिए। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैंक्स और जितना भी उसका क्रू होता है वो वापस मिशन पर जा रहे होते हैं। फिर लूफी उनके पीछे खड़ा है और लूफी बोलता है मैंने सोच लिया है मैं भी पायरेट बनूंगा। फिर शैंक्स बोलता है तुम पायरेट कभी नहीं बन पाओगे। इस बात से लूफी जो होता है थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है उसको और फिर लूफी चिल्ला के बोलता है कि मैं पायरेट नहीं बनूंगा लेकिन पायरेट्स का राजा बनूंगा वन पीस खजाने को ढूंढ के। ये सब सुनने के बाद शैंक्स बोलता है अच्छा तो तुम हमको भी सरपास करोगे। फिर शैंक्स रोते हुए लूफी के सर पर अपनी टोपी डाल देता है और बोलता है कि ये टोपी आज से तुम्हारी है, तुम्हें इसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर लूफी ये सब सुन के रोने लग जाता है और जो शैंक्स और उसका क्रू है वो अपने मिशन पर चल उठते हैं। जाते जाते शैंक्स अपने मन में सोचता है कि तुम जरूर एक पायरेट के राजा बनोगे और एक दिन टोपी को मेरे को वापस दोगे। फिर लूफी टोपी को पकड़ के रो रहा होता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा पायरेट बनूंगा।
फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी अपनी टोपी को पकड़ के ये सब सोच रहा है। फिर ज़ोरो बोलता है कि ये टोपी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर लूफी उस टोपी को पहनते हुए बोलता है कि हाँ, ये मेरे को मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। इस सब के बाद ज़ोरो बोलता है कि उसको बहुत भूख लगी है और वो भूख से मर जाएगा। फिर लूफी बोलता है हवा में देख के, क्योंकि हवा में उसको एक चिड़िया दिखती है। फिर लूफी बोलता है क्या तुम वो खाओगे? फिर ज़ोरो बोलेगा कि वो चिड़िया कैसे पकड़ेंगे हम? तो फिर लूफी बोलता है ये सब तो मेरे को मुझ पर छोड़ दो। फिर लूफी अपना हाथ ऊपर करता है और हवा में ज़ोर से उछलता है बोट के सहारे से। और फिर ज़ोरो ये देखते हुए बोलता है अच्छा, तो तुम इस पक्षी को ऐसे पकड़ने वाले हो। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो पक्षी होती है वो मामूली पक्षी नहीं है, एक मॉन्स्टर होती है जो लूफी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और जो लूफी होता है वो उसकी चोंच में अटक जाता है। ये देखते हुए ज़ोरो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है कि तुम पागल हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो एक मॉन्स्टर है। और फिर ज़ोरो तेज तेज बोट को चलाने लग जाता है लूफी को पकड़ते हुए। और जो 3 पायरेट्स थे जिन्हें वो लड़की धोखा दे के गई थी वो भी उधर होते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, हमको बोट पे चढ़ाओ। फिर ज़ोरो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद चढ़ जाओ अगर चढ़ना चाहते हो तो। बोट पे चढ़ते ही वो तलवार दिखाते हैं ज़ोरो को और बोलते हैं कि बोट अब से हमारी है, हम बगी के आदमी हैं। फिर ज़ोरो गुस्से में बोलता है क्या? फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम बाउंटी हंटर ज़ोरो हो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। ज़ोरो उनको बताता है कैसे उसने अपना दोस्त खो दिया है, वो हवा में अटका पड़ा है। पर वो बोलता है कि वो वापस ना वापस कैसे तरीके से आ जाएगा। फिर ज़ोरो पूछता है कि कैप्टन बगी कोई बड़ा आदमी है? फिर वो बोलता है तुम जानते नहीं हो कितना बड़ा आदमी है, उसने डेविल का एक फ्रूट खाया था और उसके अंदर अजीब सी ताकत है एक। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाली लड़की का, जो वही मैप लेके भाग रही है और उसके पीछे एक और बहुत सारे गुंडे भाग रहे हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है एक हेडक्वार्टर का, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी टेलीस्कोप से एक हवा में देख रहा है। फिर उसको लूफी का दिखता है कि वो एक पक्षी की उस चोंच में फंसा पड़ा है। फिर पीछे से एक ऑर्डर आता है कि हम उसको उड़ा दें। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, उसको अभी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उड़ा दो। फिर हमें ऑरेंज बाल वाली लड़की के ऊपर लूफी दिखाया जाता है। फिर लूफी के तोप चला दी जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है और नीचे गिरता है जैसे ही धरती टूट जाती है। पर लूफी को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो रबर का बना है। और फिर लूफी ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखता है और फिर ऑरेंज बाल वाली लड़की लूफी को देखती है और 4th एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।